हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए सीडीपी की आंसर की लेकर के आई हूँ। फुल एनालिसिस करेंगे हम। आप अपने नंबर अवश्य कमेंट करके बताना कि कितने नंबर आपके बढ़ रहे हैं यूपी टेट में और सीडीपी में आपके कितने बढ़ रहे हैं। एक शिक्षक जो छात्रों को समस्याओं की जांच करने और उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है वह निम्न का प्रयोग कर रहा है। तो देखो, जब बच्चे स्वयं से कोई चीज़ खोजते हैं, ठीक है, तो शिक्षक क्या कर रहा है, स्वयं से खोजने के लिए उनको प्रोत्साहित कर रहा है। तो अभ्यास विधि ये नहीं होगी, यानी किसी चीज़ का हम जब बार बार अभ्यास करते हैं, दंड विधि भी नहीं है, व्याख्यान भी नहीं दे रहा है। तो राइट आंसर आपका होगा जांच आधारित अधगम। किशोरों के लिए परामर्श प्राथमिक विद्यालय परामर्श से इसलिए अलग होता है क्योंकि ये अधिक ध्यान केंद्रित करता है। यानी आप एक प्राइमरी के बच्चे को जब पढ़ाते हो, ठीक है, कक्षा 1 से 5 तक का आपके पास जो बच्चा है और एक किशोर बच्चा है जो आपके पास 6 से 8 तक का होता है, ठीक है, तो दोनों के परामर्श में, ठीक है, अलग अलग आपका परामर्श होता है। तो ये अधिक ध्यान केंद्रित करता है। किस पर ध्यान केंद्रित करता है? तो राइट आंसर आपका होगा पहचान और आत्मसम्मान संबंधी मुद्दे। यानी यहाँ बच्चा अपनी पहचान ढूंढने लगता है और उसके आत्मसम्मान को ज़्यादा चोट पहुँचती है यहाँ किशोरों को, और इसीलिए किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। एक ऐसा सुविधाकार जो समूह चर्चा और सुदृढ़ीकरण को जोड़ता है वह इसका प्रयोग कर रहा है। सुविधाकार यानी एक टीचर, ठीक है, या फिर कोई भी हो सकता है आपका सुविधाकार। तो केवल शास्त्रीय अनुकूलन, केवल अभ्यास का नियम, केवल गेस्टाल्ट अधगम, व्यवहारवाद और सामाजिक रचनावाद। तो देखो, जहाँ भी बात केवल की आ जाए तो ठीक है, ये तो आपके सभी कट जाएंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यवहारवाद और सामाजिक रचनावाद। शिक्षण में बाल विकास को समझने की आवश्यकता महत्वपूर्ण है क्योंकि, यानी शिक्षण में, ठीक है, जब भी आप बच्चे को कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हो, शिक्षण कर रहे हो, तो बाल विकास को आपको अवश्य समझना है। इसकी आवश्यकता क्यों महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न है आपका। ये शिक्षण को विकासात्मक तत्परता के साथ संरेखित करने में मदद करता है, अनुशासन को कम करता है, गलत हो गया, मूल्यांकन को समाप्त भी नहीं करता है, और कक्षा पर शिक्षक को नियंत्रण। ये आपके तीनों गलत हैं। तो राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ऐसी ही अपडेट आपको चैनल पर मिलती रहती है। जो शिक्षक पाठों को वर्तमान सामाजिक मुद्दों से जोड़ते हैं वे, ठीक है, को बढ़ावा देते हैं। तो देखो, भय को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। रटकर और निष्क्रिय, ये तीनों आपके बिल्कुल निगेटिव पॉइंट हैं। और इस बार यूपी टेट आपका थोड़ा सी टेट की तरह हुआ है, यानी हर साल से अभी तक जितनी बार आपका यूपी टेट हुआ है उसकी अपेक्षा इस बार कुछ इजी रहा है, थोड़ा पेडागोजी आधारित रहा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा संदर्भित अधगम। आगे बढ़ेंगे हम। कार्यात्मक व्यवहार मूल्यांकन समावेशन का समर्थन करता है क्योंकि यह व्यवहार के पर्यावरणीय कारकों की पहचान करता है, लेबलिंग को प्रोत्साहित करता है, अलगाव और दंड। देखो, जहाँ भी अलगाव और दंड और लेबल, हाँ ठीक है, ये तीनों आपके नेगेटिव पॉइंट हैं, तो गलत हो गए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण परस्पर क्रिया करते हैं। यानी विकास में आपका आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों क्रिया करते हैं, क्योंकि क्योंकि पर्यावरण आनुवंशिक क्षमता को आकार देता है। मीडिया व्यक्तित्व को, तो मीडिया का कोई लेना देना नहीं है, विद्यालय का भी कोई लेना देना नहीं है, और जीन स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी पर्यावरण और वातावरण दोनों का ही विकास में, ठीक है, पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों ही विकास में सहायक होते हैं। आपका आनुवंशिकता 80% और पर्यावरण का 20%। अगला प्रश्न है आपका, स्फूर्त अनुकूलन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये आपका राइट आंसर है अपने नियंत्रण में व्यवहार, और ये स्किनर ने दिया था आपका। किशोरावस्था में संतुलित विकास इनके बीच परस्पर क्रिया पर निर्भर करता है। यानी किशोरावस्था की बात हो रही है जहाँ संतुलित विकास,
तो किस पर प्रयोग करता है? तो राइट आंसर है आपका आनुवांशिकता और पर्यावरण। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, किशोरों में आंतरिक प्रेरणा तब बढ़ती है जब वे स्वायत्तता का अनुभव करते हैं, याद करते हैं, निरंतर प्रतिस्पर्धा करते हैं या दंड का भय होता है। तो ये तीनों आपके इंडिकेटिव हैं। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, एक दृष्टिबाधित कक्षा 8 का छात्र गणित पढ़ते समय सबसे अधिक लाभ किससे प्राप्त करेगा? ठीक है, यानी बच्चा आपका कैसा है, दृष्टिबाधित है और कक्षा 8 का छात्र है आपका गणित पढ़ते समय। तो राइट आंसर है आपका स्पर्शनीय ग्राफिक्स और ऑडियो व्याख्या, यानी वो सुन सकता है और स्पर्श यानी ब्रेल लिपि का प्रयोग करके। ठीक है, अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना विकास से पहले आता है क्योंकि? वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है आपका? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। तो यानी सीखना विकास से पहले आता है। तो इसका राइट आंसर है आपका यानी सामाजिक संपर्क संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देता है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। शिक्षण का एक मुख्य सिद्धांत है। ठीक है, शिक्षण का सिद्धांत क्या है? मुख्य सिद्धांत, तो मुख्य सिद्धांत में है ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना, यानी जो बच्चा जानता है उससे हम अज्ञात के बारे में बच्चे को सिखा सकते हैं। जैसे कि बच्चा को हम प्रदूषण अगर सिखाएं तो उसको नालियाँ दिखाइएगा। ठीक है, अगर आपको उसको जल प्रदूषण पढ़ा रहे हैं तालाब दिखाइएगा, फिर ये चीज़ वो ज्ञात है उसको, फिर हम बड़ी बड़ी नदियों का उदाहरण उसको दे सकते हैं, अज्ञात की ओर ले जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, किशोरों की नैतिक तर्क क्षमता डैश कारण से बढ़ती है? तो किशोरावस्था में सबसे पहले क्या होता है? ठीक है, नैतिक तर्क क्षमता तो ये अमूर्त चिंतन के कारण, यानी किशोरावस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। अगला प्रश्न है, एक श्रवण बाधित किशोर को सबसे अधिक लाभ मिलता है तो किससे मिलेगा? मौखिक व्याख्यान से, समान मूल्यांकन, अलगाव। तो देखो अलगाव नहीं होगा, मौखिक व्याख्यान भी नहीं होगा, समान मूल्यांकन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दृश्य संकेत और लिखित सहायता, यानी श्रवण बाधित है जो सुन नहीं सकता, वो चीज़ों को दृश्य संकेत देख सकता है और लिखित करके चीज़ों को सीख सकता है। अवधारणात्मक समझ तब प्रदर्शित होती है जब छात्र सूत्रों को याद करना, उदाहरणों की नकल करना और परिभाषाएं याद करना। जहाँ भी बात याद करने की आती है ये आपके निगेटिव पॉइंट होते हैं। तो तीनों गलत हो गई। तो राइट आंसर आपका हो गया नंबर ए। और इस बार पेडागोजी आधारित आपके ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। पियाजे के अनुसार किशोर सोचना शुरू करते हैं। ठीक है, तो किशोरावस्था में क्या होता है? पियाजे के अनुसार अमूर्त रूप से वो चिंतन करना शुरू कर देते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जब किशोर किसी एक असफलता को लेकर अति सामान्यीकरण करते हैं, यानी मैं हमेशा सफल होता हूँ, वो ऐसा सामान्यीकरण कर लेते हैं, ऐसी एक धारणा बना लेते हैं। तो ये क्या है? तो ये संज्ञानात्मक विकृति है। निरंतर सुदृढ़ीकरण से एक ऐसा व्यवहार उत्पन्न होता है जो सुदृढ़ीकरण बंद होते ही ये जल्दी बुझ जाता है। ठीक है, यानी ये व्यवहार कुछ दिनों के लिए ही होता है। किशोरावस्था के दौरान भावनात्मक उतार चढ़ाव काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं। तो ये किस कारण से होते हैं? तो ये हार्मोनल परिवर्तन के कारण होते हैं। ऊंचाई, प्रतिवर्ती और केवल आनुवंशिकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। जो हार्मोन्स होते हैं उनमें इस समय तेजी से परिवर्तन होता है। किशोरों में आत्मचेतना बढ़ने के कारण निम्न हो सकते हैं। तो बेहतर प्रतिक्रिया, शारीरिक ठहराव, बेहतर सोच, सामाजिक अलगाव, यानी आत्मचेतना बढ़ने के कारण। तो आत्मचेतना यानी सामाजिक अलगाव। अगला प्रश्न है, किशोरों में अधिगम अक्षमता की शीघ्र पहचान से डैश में मदद मिलती है। तो अधिगम अक्षमताएं आपकी जैसे कि पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी, जैसे डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, ये सारी चीज़ें। तो शीघ्र पहचान से किस में मदद मिल सकती है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर एक, यानी समय पर हस्तक्षेप प्रदान करने में। यानी जितनी जल्दी हमें पता चल जाएगा, शीघ्र पहचान हो जाएगी, तो हम बच्चे को मतलब बता सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। कक्षा 8 का एक छात्र परीक्षा में अपने प्रदर्शन में सुधार तभी करता है जब उसकी सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की जाती है। ये सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है ये आपका अच्छा लड़का, अच्छी लड़की। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो गया
नंबर ए स्फूर्त अनुकूलन, यानी जब अच्छा बच्चा अच्छी बच्ची यानी उसको बार बार उसकी जब प्रशंसा की जाती है तो वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। आगे बढ़ेंगे हम। किशोरावस्था में सहकर्मी मार्गदर्शन बढ़ाता है। तो यानी सहकर्मी यानी अपने साथ का, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सामाजिक एकीकरण। स्फूर्त अनुकूलन शास्त्रीय अनुकूलन से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें स्फूर्त अनुकूलन से आपके इसमें प्रश्न बहुत पूछे गए हैं। तो राइट आंसर है आपका स्वैच्छिक अनुक्रियाएं शामिल होती हैं, यानी बच्चा जब स्वयं से चीज़ें करता है। शिक्षण की प्रभावशीलता तब बेहतर होती है जब शिक्षक अधिक व्याख्यान देना, ठीक है, शक्त होना या गृहकार्य बढ़ जाना, ये आपके निगेटिव पॉइंट हैं। तो राइट आंसर आपका हो गया शिक्षण विधियाँ यानी विधियाँ अधिगम उद्देश्यों के अनुरूप हों। अगला प्रश्न देखेंगे। माता पिता के विचारों को अस्वीकार करने और स्वतंत्र विचार विकसित करने वाले किशोर बातों को दर्शाते हैं, यानी माता पिता के विचारों को वो अस्वीकार करते थे और अपने विचारों को, ठीक है, विकसित करते हैं। तो पहचान की खोज, संवेदी विकास, प्रतिक्रिया का प्रभुत्व, संज्ञानात्मक प्रतिगमन। तो राइट आंसर आपका हो गया नंबर ए पहचान की खोज, यानी बच्चे स्वयं की पहचान बनाना चाहते हैं इस समय। समावेशी शिक्षा में जरूरत न होने पर भी बहुत ज़्यादा मदद देने का परिणाम यह हो सकता है निर्भरता, हिस्सेदारी, बढ़ी हुई सहनशीलता, बढ़ी हुई स्वतंत्रता। तो राइट आंसर आपकी होगी निर्भरता। जब किशोर नियमों और अधिकार को चुनौती देना शुरू करते हैं उनमें कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता का विकास यानी कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता विकसित होती है? तार्किक तर्क, संवेदी कौशल, प्रतिवर्ती नियंत्रण, मोटर समन्वय। तो राइट आंसर है आपका तार्किक तर्क, यानी वो तर्क करना शुरू कर देते हैं हर चीज़ में। नकारात्मक सुदृढ़ीकरण दंड से इस प्रकार भिन्न है क्योंकि यह प्रतिक्रियाओं को बढ़ाता है, सीखने की गति को स्थिर कर देता है, सीखने की प्रक्रिया को रोकता है, प्रतिक्रियाओं को कम करता है। तो राइट आंसर है आपका प्रतिक्रियाओं को बढ़ाता है। तो आप अपने नंबर हमें अवश्य कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही।